क्वेश्चन लिखें सबसे पहले स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल होता है तो उसका ताल्लुक सेंटर ऑफ मास, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के साथ क्या है, वो हमने डिस्कस करना है। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है क्वेश्चन, तो जितना मैंने बोल्ड किया हुआ है हमने यही लिखना है, वरना एस लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर फर्दर आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन लिख लिया सबने। मेन हेडिंग हमारे पास आ गई, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लास्ट टाइम हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बगैर रोटेट हुए आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो ऐसा पॉइंट जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्स लगा के डिस्कस भी किया था सेंटर ऑफ मास में। तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका स्टेबिलिटी के साथ क्या ताल्लुक है। जितना कोई ऑब्जेक्ट जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास लोअर होता है, नीचे से नीचे होता है, उतना ही वो ऑब्जेक्ट जो है सरफेस के ऊपर स्टेबल होता है। जितना सेंटर ऑफ मास जो है वो लोअर से लोअर होगा, ज़मीन के करीब होगा, उतना ही वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए रेसिंग कार्स जो होती हैं हमारे पास, उनकी हाइट जो है वो कम से कम रखी जाती है, उनकी बेस जो है वो हैवी बनाई जाती है। इससे क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाता है, और जब वो व्हीकल टर्न काटती है या हाई स्पीड से मूव कर रही होती है तो उसके उलटने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। हम्म, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, सर्कस रोप क्लाइंबर की अगर हम बात करें तो उसमें उसने एक रॉड पकड़ी होती है। जब रोप के ऊपर जब वो मूव कर रहा होता है सर्कस वाला, तो क्या होता है, एक रॉड उसने अपने हैंड में पकड़ी होती है, उस रॉड को लोअर से लोअर कर देता है, नीचे की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से उसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाता है और वो रोप के ऊपर आसानी से मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो ओवरऑल हमने क्या बताया, हमने ये कहा कि सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोअर होता है उतना ही वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए रेसिंग कार्स जो होती हैं वो उनकी बेस हैवी बनाई जाती है, उनकी हाइट जो है वो कम रखी जाती है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाता है और वो स्टेबल होती हैं। इसी तरह सर्कस आर्टिस्ट जो होते हैं जो रोप के ऊपर वॉक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक लॉन्ग पोल लेते हैं और उसको लोअर करके अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और फिर रोप के ऊपर मूव करते हैं। इससे ये होता है कि उसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से मूव कर पाते हैं और टपल ओवर नहीं होते हैं, उलटते नहीं हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स की एडिंग डालनी है। हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स से एग्जाम्पल्स की एडिंग डालनी है। Here are few examples in which lowering of center of mass makes the object stable से लेके this makes their equilibrium stable तक। यहाँ पे हमने हेडिंग डालनी है एग्जाम्पल्स की, और ये जो बोल्ड हुआ है इसके फ़ौरन बाद नंबरिंग डालना शुरू कर देंगे, 1 2 3, इस तरह 3 एग्जाम्पल्स हैं जो डिटेल में बताई गई हैं। तो इस पैराग्राफ में तो हमने सिर्फ ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास लोअर करने से जो है वो ऑब्जेक्ट स्टेबल हो गए हैं, और हमने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास जो है वो लोअर बनाया गया है। वो कैसे बनाया गया है, उनका वज़न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नीचे रखा गया है, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यानी कि जहाँ पे हमने उनको सस्पेंड किया हुआ है वहीं पे ही उसका सारे का सारा वेट जो है वो एक्ट कर रहा है। जैसा कि पहले एग्जांपल में हम देखते हैं, फिगर से स्टार्ट होती है फर्स्ट एग्जांपल, और ये एग्जांपल जाती है अप टू सिस्टम तक। ये हमारे पास नंबर 1 पॉइंट। इसमें डायग्राम आनी है। प्रीवियस पेज में आप देखें तो 4.38 डायग्राम जो है वो हमने ड्रॉ करनी है, और इसमें हमने बताना है कि एक कॉक लिया, लकड़ी का पीस है वो हमने लिया जो कि बोतल्स को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है।
ओपन बोतल्स क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लकड़ी का पीस जो है, इसके साथ हमने एक नीडल जो है इसके सेंटर में हमने जो है वो प्लेस कर दिया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में एक नीडल लगी हुई है। दोनों तरफ जो है वो हमने फोक्स यानी कि कांटे लगा दिए हैं, और इस नीडल को हमने किसी टीन के डब्बे के ऊपर रख दिया है। तो ये दोनों तरफ फोक्स लगाने से क्या हुआ है कि इसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो गया है और ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। इसको अगर हम ज़रा सा मूव करते हैं तो ये मूव करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो सेंटर ऑफ मास लोअर करने से स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज होगी है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हमारे पास है, सिर्फ एक लाइन में लिखी हुई है, लेकिन ए डायग्राम जो हमारे पास पैरट वाली है वो हमने ड्रॉ करनी है। एक पर्च्ड पैरट, आराम करता हुआ पैरट जो है वो आपको नज़र आएगा डायग्राम में, और इसकी टेल जो है वो हैवी मटेरियल की बनाई हुई है, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। इसको अगर हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो ये मूव करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल जो है हमारे पास, वो हमारे पास है हम्टी डम्टी की। आप देख सकते हैं बी डायग्राम में एक हम्टी डम्टी बना हुआ नजर आएगा। इसकी जो सेमी सर्कुलर बेस है, नीचे वाली जो बेस नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये हैवी मटेरियल की बनाई हुई है, और ऊपर वाला येलो कलर वाला पार्ट जो है वो हल्के मटेरियल का बना हुआ है, जिसकी वजह से जब हम इसको किसी टेबल या किसी सरफेस पे रखते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और इसको टिल्ट करते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा राइज करता है और फिर ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। जिस बेस हैवी रखने से सेंटर ऑफ मास लोअर हो गया, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो गया हमारे पास। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सेंटर ऑफ मास का लोअर होना बहुत ज़रूरी है।